नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं तुभ्यं नमस्ते भुवनाटिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोले देवादिदेव प्रथम रीति से आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव पूर्ण से काशनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षण सुधासागर जी महाराज की, पढ़ाई दीपक समस्त आचार्य विलास संघों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की। अब केवल 2 दिन और शेष बचे हैं। कितने दिन? 2 दिन और शेष बचे हैं। आज तक का जो भाव यह क्या है? उपाय है ये धर्म। किसको प्राप्त करने के लिए? तो जो आने वाले जो धर्म हैं आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, उसको प्राप्त करने के लिए उपाय है। 10 लक्षण पूजन में कहा उत्तम क्षमा मार्दवार्य भाव है। ये 3 तो क्या बता दिए कि उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव और उत्तम आर्जव, ये जो है यह तो क्या है? भाव रूप है। फिर उपाय कहे, क्या कहे उपायों में? सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाय है। अर्थात शौच, सत्य, संयम, तप और त्याग, यह जो 5 धर्म है यह उपाय रूप है। किसके लिए उपाय? जैसे हम कुछ भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं और उस कार्य की जब सिद्धि करना होती है, जैसे हमें जब रोटी सेकना है तो रोटी को सेकने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? अनेक प्रकार के उपाय हमें करना पड़ते हैं। पहले आटे को लेंगे, उसे चालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, नमक डालेंगे और गूँथेंगे, उसके बाद बेलेंगे, बेलने के बाद तवे पर रखेंगे, तवे के रखने के बाद उसे सेकेंगे, तब जा कर के वह रोटी हमारे सामने आती है। तो यही आत्मा का जो सार है उसे प्राप्त करने के लिए यह उपाय रूप है। कौन कौन से धर्म? 4थे से लेकर 8वें धर्म तक। कौन से? शौच, सत्य, संयम, तप और त्याग। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। सबसे पहले जानते हैं त्याग किसे कहते हैं। तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज 7वें अध्याय के 38वें सूत्र में कहते हैं अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम, अर्थात अनुग्रहार्थम अर्थात उपकार के लिए। किसके उपकार के लिए? का स्वस्य अतिसर्ग, अर्थात स्व के और पर के उपकार के लिए जो दान दिया जाता है वह दान है। यह क्या हुआ? दान। और त्याग किसे कहते हैं? त्याग कहते हैं राग द्वेष निवृत्ति त्याग, अर्थात राग द्वेष से जो निवृत्ति होती है। सुबह भी पूजन में पढ़ा था कि राग द्वेष यह निश्चय राग द्वेष निर्वाह आया था। निश्चय राग द्वेष निर्वाह, अर्थात जो राग द्वेष है यह निश्चय से, अर्थात राजमार्ग तो यही है। क्या राजमार्ग है? कि राग और द्वेष को हमें घटाना है, राग द्वेष को कम करना है। तो मुख्यतः रूप से तो हमें अपने अंतरंग की जो कषाय हैं, राग द्वेष आदि जो विकारी परिणाम हैं, ऐसे परिणामों को त्याग करना, यह त्याग है। और त्याग का ही जो पर्यायवाची है वह दान है। दान किसका? तो जिससे हमारा भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण हो, इस प्रकार का दान देना यह दान कहलाता है। इसी प्रकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने भी स्वीकार किया कि अपने व पर के कल्याण के लिए जो दान होता है वह दान कहलाता है। का दान कितने प्रकार का होता? वह दान 4 प्रकार। दान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन से? औषध, शास्त्र, अभय, आहार। औषधि दान, शास्त्र दान अर्थात ज्ञान दान,
अभयदान और आहारदान। क्या डेफिनेशन होगी? औषध दान अर्थात कोई मुनिराज आदि बीमार हो, कोई रोग आदि से ग्रसित हो, तो मुनिराज आदि के लिए औषधि आदि का दान देना, यह औषधि दान है। औषधि दान में प्रत्येक दान में एक एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं। तो औषधि दान में जो प्रसिद्ध हुए वह है नारायण अर्धचक्री श्री कृष्ण। और उन्होंने एक बार उनके नगर में, द्वारका नगरी में, एक मुनिराज आए। तो मुनिराज के लिए देखा कि उन्हें रोग आदि से अत्यंत पीड़ा हो रही है, तो उन्होंने सारे नगर में जहाँ जहाँ चौकी लग रहे थे उन सारे लोगों के यहाँ जो औषधि थी उससे मिश्रित लाड़ू को सारे नगर में बांट दिया कि आपके जहाँ पर भी आहार होंगे वहाँ ये लाड़ू मुनिराज को चलाइए। तो इस प्रकार की औषधि दान की, और जो भी वैयावृत्ति उनसे हुई वह वैयावृत्ति उनने की। और उस वैयावृत्ति के या उस औषधि दान के प्रभाव से उन्हें तीर्थंकर पदवी का बंध हुआ। यह कहानी पहले ही बताई। किसका हुआ? तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तो यह औषध दान का फल है। दूसरा दान है शास्त्र दान। शास्त्र दान क्या है? ज्ञान दान कह लें तो यह शास्त्र दान है। शास्त्र दान में आप उसे लेखन में, उसके पठन में, पाठन में जो भी सामग्री उपयोग करें वह शास्त्र दान कहलाएगा। ग्वाला आता है, कौन सा ग्वाला? गोविंद नाम का ग्वाला। गोविंद नाम का ग्वाला जो कि गायों को चराने के लिए जंगल में जाता है। और जंगल में जब जाता है, ध्यान से सुनो या पीछे बैठो, गोविंद नाम का ग्वाला था। वह गायों को चराने के लिए जंगल में जाता है। वहाँ आग लगी हुई होती है, सारे पेड़ जल रहे होते हैं। एक पेड़ उस जंगल में ऐसा होता है जो जल नहीं रहा। उसे आश्चर्य होता है कि इस जंगल के बीचों बीच जहाँ चारों ओर से अग्नि लगी हुई है और एक यह पेड़ ऐसा है जहाँ पर आग नहीं है। वह जाता है, देखता है तो वहाँ वह शास्त्र लिखा होता है। उस शास्त्र को वह लाता है और बड़े ही भक्तिभाव के साथ अपने घर पे रखता है। अब चूँकि पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए वह उसे पढ़ना नहीं जानता था। वह लाया, उसने योग्य स्थान पर उसे रखा और उसकी प्रतिदिन पूजा आदि करता था। अब एक बार उसके नगर में मुनिराज आए तो उसने वह जो शास्त्र था वह उन मुनिराज को समर्पित कर दिया, भेंट कर दिया। उस शास्त्र दान के प्रभाव से वह ग्वाला अगले भाव में आचार्य कुंद बना। कौन बना? आचार्य कुंद बना। आचार्य कुंद कौन थे? श्रुत के थे, श्रुत के ज्ञाता थे। 84 पहाड़ों की रचना की। जिस ग्वाले को कुछ नहीं आता था, उस ग्वाले ने एक शास्त्र दान के प्रभाव से अगले भाव में 84 पहाड़ों की रचना कर दी। यह क्या है? मात्र शास्त्र दान का ही फल है। इसके पश्चात आता है अभयदान। अभयदान क्या है? जीवन दान। अभय का क्या? जीवन दान। इस अंग में अनंगसरा नाम की एक राजकन्या प्रसिद्ध हुई। अनंगसरा जो थी वह एक राजकन्या थी, राजकुमारी थी। उसके लिए एक विद्याधर उठा कर के ले गया और जब ले जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। तो उसने वहीं जो भी जंगल बीच में पड़ा वहीं पर उसे छोड़ दिया। तो वहाँ पर उसे अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहा जाता कि 3000 वर्ष तक वह उस जंगल में रही और उसने वहाँ पर अत्यंत कष्टों को सहा। और उसके पश्चात जब अंत समय आया तो उसके सारे के सारे जो भाई थे वह और पिता आदि सारे उसे ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाए। जब अंत समय में एक अजगर उसे मुंह में लिए हुए था, अर्थात उसे निगलने वाला था,
तब उसके भाई पिता आदि वहाँ पहुँचे और अपनी तलवार आदि निकाल कर अजगर को मारने वाले थे। तब उसने कहा आप ऐसा मत कीजिए, यह तो एक अनभिज्ञ मूक पशु है, आप इसकी हत्या मत कीजिए। तो उन्होंने हत्या नहीं की और वह अनंगसरा नाम की कन्या जो है वह इस अभय दान में प्रसिद्ध हुई। अंतिम दान है आहार दान। कौन सा दान? आहार दान। आहार दान अर्थात मुनिराज आदि के लिए जो चतुर्विध संघ हैं उनके लिए जो दान दिया जाता है, आहार का दान दिया जाता है, वह आहार दान कहलाता है। आहार दान में श्रीशैन नाम का एक राजा प्रसिद्ध हुआ जिसने 2 मुनियों को आहार दिया, एक आदित्यवती और दूसरे आरिंजय। किसे किसे? आदित्य मुनि और आरिंजय, इन 2 मुनियों को आहार दिया। बड़े ही भक्ति भाव के साथ आहार दिया। आहार दान के प्रभाव से उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के बाद 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ बने। कौन बने? 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ बने। उनको भी आहार दान का फल प्राप्त था। यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था। दूसरा, मुक्त कौन गए? तो सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनको आहार दान दिया। किसने दिया? हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश ने। किसने दिया? श्रेयांश ने। और श्रेयांश राजा ने जब आहार दान दिया, उस आहार दान के प्रभाव से वह तद्भाव मोक्षगामी हुए, उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो यह क्या है? यह आहार दान का फल है। इस प्रकार यह चारों प्रकार के दानों में 4 प्रकार के व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं। किसे देना दान? किसी को भी देना नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी कहा 4 संघ को दीजिए, 4 प्रकार के संघ को ही दान देना, यही उत्कृष्ट दान है, यही उत्कृष्ट दान होता है। तो 4 संघ कौन से हैं? कहा मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। यह जो 4 हैं यही 4 उत्कृष्ट श्रेणी में आएंगे। श्रावक श्राविका में से सभी आ जाएंगे, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका माता जी आदि। तो यह क्या है? यह श्रेष्ठ दान में आएगा। अब दान जो है उसमें हम 3 प्रकार से भेद कर लेते हैं। एक तो उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा जघन्य। उत्तम दान क्या है? मुनिराज आदि को दान, आहार का या दान देना, यह क्या है? यह उत्तम दान है। मध्यम दान में क्या आएगा? मध्यम दान में आएगा जो आरिका माता जी हैं, क्षुल्लिका माता जी हैं, प्रतिमाधारी हैं, ऐसे श्रेष्ठ व्रतों के धारियों को आहार देना, यह मध्यम दान है। और जघन्य दान अर्थात जो श्रावक साधिका हैं, साधर्मी बंधु हैं, ऐसे साधर्मियों के लिए आहार दान देना, यह आहार दान या कोई भी दान देना, यह क्या है? यह जघन्य दान है। इस प्रकार से 3 भेद हम इसमें कर सकते हैं। एक और प्रकार से 3 भेद करते हैं, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। सुपात्र क्या है? जो जिन मार्ग में लगे हुए हों, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हों, ऐसे जो मुनि, आरिका, श्रावक, साधिका आदि चतुर्विध संघ हैं, इन चतुर्विध संघों के लिए जो औषध शास्त्र आदि रूप दान दिया जाता है वह सुपात्र दान की श्रेणी में आता है। और यह सब सुपात्र दान का ही फल आपको बताया है। 4 प्रकार के दान में 4 उदाहरण दिए, यह सुपात्र दान का ही फल। और दूसरा कहा कुपात्र। कुपात्र अर्थात जो दान के पात्र नहीं है, जिसका धन का उपयोग जो है वह हीन क्षेत्र में ही होने वाला है, ऐसे लोगों को दान देने से हमें कुभोग भूमि तो प्राप्त हो सकती है और निम्न पर्याय प्राप्त होंगी, यह निश्चित है। तो जो कुपात्र दान का फल कहा वह कहा नरक गति। क्या कहा? नरक गति। तो यह जो है यह कुपात्र दान का फल है। अपात्र दान, अपात्र कौन है? ऐसे जो पशु आदि हैं, यह सारे जीव अपात्र में आएंगे।
ऐसे लोगों पर हम करुणा दान रूप दान कर सकते हैं। कैसा दान कर सकते हैं? करुणा दान रूप दान हम कर सकते हैं। और यदि हम उन पर करुणा दान ना करेंगे तो क्या होगा? तो उनका जो है भरण पोषण नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी हमारे आश्रित रहते हैं। अब जैसे वर्तमान में कई ऐसे सोशल मीडिया से तो बहुत अधिक प्रचार प्रसार हो जाता है, और कई व्यक्ति जैसे गर्मी लगती है तो ऊपर जो है पानी आदि के लिए उनकी व्यवस्था करते हैं, दाने आदि की व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ पूर्व से ही ऐसा होता रहा है कि हमारे यहाँ गौशालाएँ और पशुशालाएँ संचालित होती रहती थी। तो यह क्या है? यह करुणादान कहलाता है। कितने करुणादान हुए? पार्श्वनाथ ने भी सर्पों को ओंकारमंत्र सुनाया, यह भी करुणादान है, ज्ञान का दान दिया। उसके पश्चात और भी देख लें, जो सेठ थे उन्होंने बैल को ओंकार मंत्र सुनाया। तो इस प्रकार से करुणादान होता है। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार से दान होते हैं, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। कुपात्र को थोड़ा और विशेष समझ लेते हैं। कुपात्र किन्हें कहेंगे? जो मदिरा पानी हो, जो मांस भक्षण करने वाले हो, जो मद्यपान करने वाले हो, मधु अर्थात शहद पान करने वाले हो, ऐसे लोगों को दान आदि देना, या जो व्यसनी हो उन्हें दान देना, यह क्या कहलाएगा? यह कुपात्र दान कहलाएगा। आप यह सोचते हैं कि कुपात्र को यदि दान देंगे तो वह उसका कुछ उद्धार होगा, तो उसका तो उद्धार हो ना हो, आपका जरूर दुर्गति होगी। इसलिए कुपात्र को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। तो यह क्या हुए? सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। इस प्रकार से 3 प्रकार से दान होते हैं, और इसमें सबसे उत्कृष्ट है सुपात्र दान। और इसी के प्रभाव से हम तीर्थंकर पदवी का भी बंध कर सकते हैं। दान का जो वर्णन आया वह केवल एक ग्रंथ में नहीं आया। आचार्य उमा स्वामी ने उमा स्वामी श्रावकाचार में दान का भेद किया, जहाँ श्रावक के षटकर्म बताए, दान देव पूजा भूपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति ग्रस्तानाम षटकर्माणि विधि विधि। यहाँ 6वां जो अंग बताया श्रावक का, पहला तो कौन सा बताया? देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो जो अंतिम अंग बताया वह कौन सा बताया? दान। यहाँ पर भी उन्होंने दान का महत्व बताया। प्रत्येक अनुयोग में हमें देखने को मिल जाता है कि दान का महत्व क्या है। दान की परिभाषाएं आचार्यों ने दी हुई हैं। तो यह जो दान का प्रभाव है यह अत्यंत उत्कृष्ट होता है, और उससे भी श्रेष्ठ फल जब प्राप्त होता है जब हम अपने अंतरंग के विकारों को त्याग करते हैं। मुख्यतः तो केवल किसकी है? अंतरंग विकारों को त्याग करने की। आपको भरत चक्रवर्ती का उस दिन उदाहरण दिया था कि भरत चक्रवर्ती को अंतरंग में विकार नहीं थे, बाहरी संपदा तो उसके पास बहुत थी, लेकिन अंतरंग में क्या नहीं था? उसके प्रति ममत्व नहीं था, और ममत्व ना होने के कारण उसने उसी भाव में वैराग्य लिया, और वैराग्य के बल से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो यह क्या है? यह होता है कि कुछ भी हो आपके पास वह मायने नहीं रखता, लेकिन आपके अंतरंग परिणाम यदि साफ हैं, अंतरंग परिणामों में यदि उच्चता है, मलिनता नहीं है, तो वह जो परिणाम है वह आपको अतिशय पुण्य के धारी बनाने में सामर्थ्य प्रदान करेगा। तो यह क्या है? यह उत्तम त्याग है। उत्तम त्याग भी श्रेष्ठता से, क्योंकि 10वें धर्म जो है मुनिराज ही अंगीकार करते हैं, तो यह उत्तम त्याग धर्म ही श्रेष्ठता से मुनिराज ही स्वीकार करते हैं। निश्चय से राग द्वेष का निवारण करना यह उत्तम त्याग है। तो इसी उत्तम त्याग को हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमें तो अपने वस्त्रों से राग है। किससे? वस्त्रों से ही राग है। हमें अपने शरीर से राग है, और जब ये सारी वस्तुओं से राग है हमारा त्याग कैसे रहेगा? तो उत्तम त्याग के धारी जो होते हैं वह मुनिराज होते हैं, जिनके किसी भी प्रकार से ना उन्हें दांतों से मतलब,
दंत धोवन का भी त्याग, स्नान का भी त्याग, शरीर से किसी प्रकार का ममत्व नहीं। अगर मलिन भी हो जाए तो फिर तो भी उन्हें कोई प्रकार का ग्लानि नहीं होती। क्या हमें ऐसा आ सकता है? आ सकता है। जब हम प्रयास करेंगे, उस रूप आगे बढ़ेंगे, उस मार्ग पर थोड़े आगे चलेंगे। कहा था कि घुटनों केवल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। अर्थात जब कोई बच्चा चलता है तो वह क्या होता है, धीरे धीरे चलना सीख पाता है। उसी प्रकार से जब हम छोटे छोटे से नियम लेते हैं तब वह नियम जाकर के बड़े हो पाते हैं, वही नियम हमारे विस्तृत हो पाते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं तब जाकर के वह नियम बड़े होते हैं। एक जयपुर में एक पंडित जी हैं, सज्जन हैं, उन्होंने करीब 10, 12, 15 सालों से अन्न का दाना भी नहीं लिया, केवल फल लेते हैं और फलों में वह 10-15 साल से आहार ले रहे हैं। तो शरीर को हम जिस रूप ढालना चाहें, हम शरीर को अपने अनुसार उस रूप ढाल सकते हैं। हम चाहें तो ठंडे क्षेत्रों में रह सकते हैं, हम चाहें तो गर्म क्षेत्रों में रह सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम अपने शरीर को किस प्रकार किस अनुरूप ढालना चाहते हैं। जब एक बार आप त्याग करना प्रारंभ कर देंगे तो आपको जिस प्रकार से लत लगती है ना किसी वस्तु की, किसी को जल्दा खाने की लत है, किसी को अगर शराब की लत है, तो उसको छुड़ाने में बहुत समय लगता है। क्या होता है? बहुत समय लगता है। ये बुरी आदतें हैं और उसकी लत भी क्या होती, दो मित्र मिले और लत लग जाती है। लेकिन धर्म कार्यों में प्रवेश कराने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी होती है। केवल ज्ञानी तीर्थंकर भी एक मिथ्या दृष्टि को उसको नहीं समझा सकता। उदाहरण मारीच का मिलता है कि मारीच को बताया गया कि तुम 24वें तीर्थंकर महावीर बनोगे, और जब ऋषभदेव ने यह बता दिया कि 24वें तीर्थंकर महावीर बनोगे, अहंकार आ गया। अहंकार के बल पर उसने 363 मतों की स्थापना कर दी, और 363 मत की स्थापना करने के कारण उसने ना जाने कितने भवों तक दुखों को सहन किया। तो यह क्या है? यह जो अभिमान आ जाता है, यह क्या है? इसी का त्याग हमें करना है। यदि इसका त्याग करेंगे तो हमारे लिए भी, और आगे उसने पुण्य भी किया। जब सिंह की पर्याय में था तब उसे संबोधा गया, तब जाकर के उसने अपने भावों को परिवर्तित किया, वहाँ संलेखना को धारण किया और वहाँ पर मरण को उत्कृष्ट बनाया। तो यह क्या है? यह भावों की एक प्रधानता है। कहते हैं जैन धर्म भाव प्रधान है। किसकी प्रधानता है? ऐसा मत समझना कि भाव प्रधान है, भावों से हम अच्छे हैं और बाहर से हम कुछ भी करते रहें, ऐसा कोई। तो पहले आप जब तक बाहर की शुद्धि नहीं करेंगे तब तक आपके अंतरंग की शुद्धि नहीं हो सकती। एक महानुभाव मिले, वह कोई पाठ कर रहे थे, अपने धर्म के नहीं थे, तो वो पाठ कर रहे थे। मैंने उनसे कहा आप तो जो पाठ आदि करते हैं उसमें पान आदि खा लेते हैं, जर्दे आदि को भी मुँह में रखते हैं और पाठ करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो भावों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती? भावों की प्रधानता होती है। मैं भाव अपने शुद्ध रख रहा हूँ। मैंने कहा महामूर्ख हैं ये। उन्हीं के धर्म में जबकि कहा कि आपको शुद्धता से पढ़ना, ऐसा नहीं कि उसमें भी नहीं कहा, उनमें भी कहा ये। मैंने सोचा अरे इनको कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं है। मुंह में क्या है? गुटखा है, मुंह में पान है और पढ़ रहे हैं। तो एक पवित्रता नहीं है, शुद्धि पूर्ण आवश्यक है। आप बहिरंग शुद्धि रखेंगे। आप यदि कोई व्यसन करते हैं, यह क्या है? व्यसन है। गुटखा खाना, पान खाना, यह भी क्या है? व्यसन है। और जब आप इस प्रकार से व्यसन करते हैं, अभक्ष का सेवन करते हैं, तो आपकी मानसिक शुद्धि नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी? कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन, जैसा पियो पानी वैसी हुए वाणी।
जैसा आप खाओगे वैसा ही आपका मन होगा। तो पहले खान पीन की जब आप शुद्धि रखेंगे, बहिरंग शुद्धि रखेंगे, तब जाकर के आपके अंतरंग शुद्धि बनेगी। हम तो कौन हैं? गृहस्थ हैं। मुनिराजों को भी यदि अशुद्ध भोजन मिल जाए तो उनकी भी शुद्धि नहीं बन पाती, उनका भी तप में मन नहीं लग पाता। हम तो श्रावक हैं, हम अपने भावों की विशुद्धि कैसे बना सकते हैं? तो यह नहीं सोचना कि अंतरंग शुद्धि के लिए बहिरंग शुद्धि आवश्यक नहीं है। बहिरंग शुद्धि तो पूर्व में आवश्यक है। बहिरंग शुद्धि पहले हमारे लिए उपादेय है, और जब हमें अंतरंग शुद्धि प्राप्त हो जाए तब हेय है। पहले ये नहीं है, पहले तो उपादेय है। और उपादेय जब हमें बहिरंग शुद्धि हो जाए और अंतरंग शुद्धि प्राप्त हो जाए तब हेय है। इसका ध्यान रखना। तो यह क्या है? यह है शुद्धि का महत्व, कि हम अपने अंतरंग में किस प्रकार से शुद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। भाव प्रधान धर्म हमारा कहा, तो भावों में क्या रखना? विशुद्धि रखना। किस प्रकार से विशुद्धि रखना? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी विकारी परिणाम हैं, इनका हमें त्याग करना। कैसे करना? वह हमारे अंतरंगता पर, हमारे भावों पर ही निर्भर करता है। हम अपने भावों को कितना संभाल सकते हैं, कितना उन्हें बस में कर सकते हैं। दान की बात है कि दान हम करते हैं तो उसके लिए हम धन संग्रह करते हैं। कई लोग का कहना होता है कि हम तो दान करते हैं इसलिए धन संग्रह करते हैं। तो पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, त्यागाय श्रेयसे वित्तः मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं स्वपंकेन नास्यामीति विलिम्पति। अर्थ क्या हुआ? त्यागाय श्रेयसे वित्तः, अर्थात त्याग करने के लिए वित्त अर्थात धन का संचय आवश्यक नहीं है। अवित्तः संचिनोति यः, अगर धन का संचय करता है तो वह किसके समान है? स्वशरीरम स्वपंकेन, पंक अर्थात होता है कीचड़। पंकज कहते ना, पंकज किसे कहते? कमल को किसे कहते? वो किस में उगता? कीचड़ में उगता है, तो इसलिए उसे पंकज कहते हैं। पंक का अर्थ होता है कीचड़। तो जो व्यक्ति नहाने के लिए जा रहा है वह क्या सोचे कि मैं पहले कीचड़ में लौट लूँ फिर जाके नहा लूँगा। तो यह बुद्धिमानी है, मूर्खता है? यह तो मूर्खता ही है। तो क्या करना? अगर त्याग करना है तो उसके लिए हमें पहले मलिन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब धन का संचय होता है तब हमारी आत्मा मलिन होती है। तो इसलिए धन का संचय आवश्यक नहीं। त्याग करने के लिए आप यदि धन का संचय करते हैं इस भावना से कि मैं त्याग करूं, और उस भावना से धन का संचय कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है? आपको दोष होगा। आज के प्रवचनों में एक बात आई थी सुधासागर जी के, प्रवचन सुने, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो हमें धन प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? वह पुण्य प्रकृति से प्राप्त हुआ, और वर्तमान में जितना प्राप्त हुआ है उतना हमें क्या समझना? पर्याप्त समझना कि वर्तमान में जो मिल गया सो पर्याप्त है। तो उन्होंने यह कहा कि जो वर्तमान में धन प्राप्त हुआ है वह हमें पुण्य प्रकृति से प्राप्त हुआ है। अब हमें वह कम मिला है, अधिक मिला है, यह पुण्य प्रकृतियों पर निर्भर है। तो हमें भावना, यह भावना, हे भगवान हम भी यह दान दे सकें, यह कार्य कर सकें। ऐसी धार्मिक भावनाओं को जब हम भाएँ, तो जब इस प्रकार की भावना भाते हैं तो हमें अपने आप धनाधिक का प्राप्त होता है। तो यह क्या? केवल पुण्य प्रकृतियाँ हैं। ऐसी पुण्य प्रकृतियों को हमें बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाने के केवल 4 साधन हैं: औषधि दान, आहार दान, अभय दान और शास्त्र दान, वह भी सुपात्रों को, जो सुपात्र हैं। हमारे आचार्यों ने जब विध्वंस चालू हुआ जैन धर्म का, और जैन धर्म का विध्वंस सबसे पहले दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत में एक मंदिर है जिसे मीनाक्षी मंदिर के नाम से वर्तमान में जानते हैं। उस मंदिर से जैन धर्म का विध्वंस प्रारंभ हुआ। बहुत बड़े कवि हुए कर्नाटक के, उन्होंने इस विषय पर पुस्तकें भी लिखी। तो
वहाँ से जब विध्वंस प्रारंभ हुआ, और ऐसे ऐसे क्षेत्रों का नाम स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर अष्ट धातुओं से सोने से प्रतिमाएं बनी थी, ऐसी ऐसी स्थानों पर विध्वंस करना प्रारंभ किया। और वहाँ जब विध्वंस प्रारंभ हुआ तो सारी की सारी चीज़ें लूटी जा रही थी। जो राजा थे, राजा जिस धर्म को मानने वाला होता था, सारी प्रजा को भी उस धर्म को अंगीकार करना होता था। उस समय से हमारे आचार्यों ने, आज जो वर्तमान में मूर्तियाँ आदि मिलती हैं, जो ज़मीनों में दबी हुई रहती हैं, तालाबों से निकलती हैं, अधिक गहराई से निकलती हैं, या ऐसे शास्त्र के भंडार जिन्होंने संभाल कर रखे, वह हमारे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी मुनिराज हुए, जिन्होंने उस परंपरा को बचाए रखा। 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलाई गई, और यह करने में मात्र एक विशेष धर्म का हाथ रहा, और उन होली जलती रही 6 महीने। एक विशेष मठ चला जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, आदि अनेक कार्य किए। उन्होंने यह कार्य किए चूँकि उनकी आयु अधिक नहीं रही, 39-40 वर्ष लगभग आयु रही, या 42 वर्ष आयु रही उनकी, और उन्होंने यह कार्य किए। छोटी सी उम्र से उन्होंने यह कार्य प्रारंभ कर दिए थे। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह विध्वंस प्रारंभ किया। 6 महीने तक लगातार जैन शास्त्रों की होली जलाई गई। तो यह वहाँ से जब विध्वंस प्रारंभ हुआ तो वह विध्वंस होता गया। मुगलों ने आक्रमण किया, उसमें भी जैनों को बहुत हानियाँ हुई, जैन शास्त्रों की हानियाँ हुई, जैन मंदिरों को तोड़ा गया। कई कथानक आते हैं। कुंडकपुर जो बड़े बाबा मंदिर आचार्य श्री ने बनवाया, वहाँ पर भी विध्वंस करने का सोचा गया। प्राचीन मूर्ति थी, क्योंकि प्राचीन मूर्ति पर उसमें औरंगजेब ने भाला मारा, या जो कुछ भी था वह मारा, तो वहाँ से दूध की धारा बही, और जो छाते थे वह मधुमक्खियों का जो छाता था वह निकल के उसको काटने के लिए दौड़ा, तो सारी की सारी जो प्रजाति अस्त-व्यस्त थे। तो इस प्रकार से और भी अनेक उदाहरण हैं। काकागंज सागर का एक उदाहरण है, और भी अनेक जगह के ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो इस परंपरा को संभालने में हमारे आचार्यों की बड़ी महती भूमिका रही। उन्होंने मंदिरों के छोटे गेट बनवाना प्रारंभ किए। क्या किए? हम देखते हैं जो प्राचीन मंदिर होते हैं उनमें छोटे गेट पाए जाते हैं, नीचे झुककर जाना पड़ता है। वह इस कारण से बनवाए गए क्योंकि जो राजा महाराजा आदि होते थे वह झुकते नहीं थे, तो उन्हें अगर झुक के जाना पड़ता तो वह नहीं जा पाते। तो इसलिए वह वहाँ पर जो है मंदिर बना जाता है, गुम्बद टाइप में देखने को मिलता है। तो जब मुगल आक्रमण हुए उस समय इस प्रकार की आकृति बनाई गई जिससे उन्हें यह लगे कि यह जो मंदिर है यह हमारा ही है, जो कुछ भी उनके मन में भाव है। शास्त्रों को जब संरक्षित करने का भाव किया तो शास्त्रों को भी वहाँ आचार्यों ने बड़े ही अपने हाथों से लिख करके, पहले तो ऐसा नहीं था कि हमने कंप्यूटर पर टाइप किया एक दिन में हजारों शास्त्र प्रिंट हो गए, ऐसा तो होता नहीं था। तो एक शास्त्र को लिपिबद्ध करना है तो हजारों स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, 10 लोगों को चाहिए, उसमें ताम्रपत्र पर अगर लिखना है तो एक एक बनावट से लिखना। उस प्रकार के कार्य करते हुए उन आचार्यों ने शास्त्रों की परंपरा हमें दी। उस शास्त्र परंपरा को ही संभालना हमारे लिए श्रेयस्कर है। इस जिन्नत को, क्योंकि आचार्यों ने 7 क्षेत्र बताए। कितने क्षेत्र बताए? 7 क्षेत्र बताए। एक तो बताया जिनबिंब, आप अपने जीवन में जिनबिंब का निर्माण करवा दो, या जिनबिंब का दान दो, जिनबिंब की प्रतिष्ठा करा दो। दूसरा कहा जिनालय, या फिर जिनालय बनवा दो। फिर कहा तीर्थ यात्रा, या तीर्थ यात्रा कर लो, करा दो। फिर कहा प्रतिष्ठा, या तो प्रतिष्ठा पंचकल्याणक आदि करा दो। फिर कहा पात्रदान, अर्थात जो पात्र आदि हैं उनके लिए आप सुयोग दान दो, जो यही दान बताए यही पात्र दान में लेना। फिर कहा पूजा, अर्थात जो पूजाएं हैं, विधान हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, तत्पत्र महामंडल विधान, ऐसे जो विधान हैं इन विधानों को करवाइए। या फिर शास्त्र लेखन,
शास्त्र लेखन में आप अपने धन का संचय कीजिए, क्योंकि शास्त्र परंपरा से जो है हमें जो प्राचीन परंपरा है उसका ज्ञान होता है, अन्यथा अर्वाचीनता आती जाती है। तो शास्त्र परंपरा को जीवंत रखना है तो हमें शास्त्रदान में भी अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। और वर्तमान में शास्त्र लेखन में, शास्त्र स्वाध्याय में सर्वाधिक श्रेष्ठ संस्था जो चल रही है वह परम पूज्य मुनि कुंवर सुधासागर जी की प्रेरणा से सांगानेर में स्थापित है। और वहाँ पर वर्तमान में करीब 270 छात्र अध्ययनरत हैं। 11वीं से BA अर्थात जो डिग्री है वह सारी कंप्लीट कराई जाती है। उसमें धार्मिक शिक्षा सभी छात्रों को दी जाती है। संस्कृत प्रेरणा कॉलेज भी जो है वह संस्कृत मीडियम से है, जैसे हिंदी मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, इसी प्रकार से संस्कृत मीडियम कॉलेजेस होते हैं। तो संस्कृत मीडियम के ही कॉलेज हैं और उन कॉलेजेस में जाकर जो भी विद्यार्थी हैं वह अध्ययन करते हैं। और अभी तक इसकी स्थापना 1996 में हो गई थी। 1 सितंबर 1996 को स्थापना हुई थी। तब से यह सतत चलता आ रहा है। प्रारंभ में 20 छात्र, 25 छात्र थे और आज छात्रों के निकलने की संख्या करीब 500 हो गई है। और वह सारे के सारे 500 छात्र विद्वान मेरी तरह, और क्योंकि वह तो मेरे से बहुत सीनियर हैं, 25 वर्षों से चल रहा है, मैं तो इसी वर्ष अभी अध्ययन करके वहाँ से निकला हुआ हूँ, कि 25 वर्षों से जो भी छात्र विद्वान निकले हैं उन्होंने अपनी शास्त्र लेखन में अपनी लेखनी के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा समस्त जगत प्रभावना के लिए जाते हैं। वर्तमान में भी करीब 1000 स्थानों पर, क्योंकि जो छात्र पढ़ते हैं उन छात्रों को भी प्रवचनार्थ भेजा जाता है। 11वीं के छात्र तो पूज्य सुधासागर जी का जो शिविर लग रहा है वर्तमान में, ये 29वां श्रावक संस्कार शिविर लग रहा है, तो उसमें 11वीं के छात्र वहाँ जाते हैं। वहाँ पर भी जो शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है उनका अध्ययन करते हैं। वहाँ पर भी उनकी एक क्लास अलग से होती है। यह सारे के सारे वहाँ होते हैं। और जो शास्त्री में अध्ययनरत छात्र हैं, सुनिए, जो शास्त्री में अध्ययनरत छात्र हैं उन छात्रों के लिए परम पूज्य मुनि कुंवर सुधासागर जी स्वयं समय सार जी जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय कराते हैं। और तब जाकर के वह छात्र समाज में जाकर प्रवचन आदि की क्रियाएं करते हैं, धर्म आदि की जो क्रियाएं हैं वह बताते हैं। और जो मिथ्यात्व है, जितने प्रकार से आज दूसरे देवी देवताओं को ग्रहण करना है, कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर सारे के सारे दूसरे कास्ट में परिवर्तित हो गए थे। जैसे एक अग्रवाल समाज है, वह दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो चुके थे। तो ऐसी जो समाजें थी, उन समाजों में भी कई लोगों को बताया कि आप क्या हैं, जैन हैं, और उनको पुनः जैन धर्म से जोड़ा। तो यह प्रभावना का कार्य वहाँ से होता है। वर्तमान में करीब 1000 स्थानों पर प्रवचन के लिए विद्वान वहाँ से गए हैं। प्रतिवर्ष अनेकों स्थानों पर, इस वर्ष 25वां रजत स्थापना वर्ष था, इस कारण से इस बार 2500 स्थानों पर संस्कार शिविरों का आयोजन 2 माह के अंदर किया गया। पूरे भारतवर्ष में असम से लेकर के और जो भी कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना जो भी राज्य हैं, इसमें जितने भी स्थान आते हैं उन्हें जोड़ा जाता है और उन स्थानों पर जाकर विद्वान धर्म का ज्ञान उन्हें देते हैं। गर्मियों में जो शिविर लगते हैं उनमें द्रव्य संग्रह, स्तोपदेश आदि सारी की सारी क्रियाएँ सिखाई जाती हैं। 5 वर्षों से एक और विशेष कड़ी इसमें जुड़ी, और वह विशेष कड़ी यह कि परम पूज्य सुधासागर जी को लगा कि विद्वान तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन अब विदुषियों की भी आवश्यकता है। तो उन्होंने विदुषियों के लिए, बहनों के लिए भी एक संस्थान स्थापित किया। वह भी 5 वर्षों से अभी चल रहा है। उसमें लगभग 170 विदुषियाँ आज अध्ययनरत हैं। तो आप ऐसे संस्थानों में अगर
कोई भी दान देना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और 11,000 रुपये एक दिन के भोजन की, विशेष भोजन की राशि रहती है। विशेष भोजन का अगर आप पुण्यार्जन करना चाहते हैं तो 11,000 रुपये की राशि देकर जो बालक छात्रावास है वहाँ की आप पुण्यार्जन कर सकते हैं। बालिका छात्रावास की राशि 5100 रुपये है एक दिन के भोजन की, तो आप वहाँ के विशेष भोजन की पुण्यार्जन कर सकते हैं। और यदि आप जो भी कुछ राशि अन्य पुण्यार्जन करने में देना चाहते हैं तो आप उस संस्थान में पुण्यार्जन कर सकते हैं। एक और वहाँ से शास्त्र स्वाध्याय की परंपरा चल रही है। 12 वर्षीय शास्त्र स्वाध्याय वहाँ से होता है। 12 साल का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रतिवर्ष परीक्षाएं होती हैं। सारे समाज के जो लोग हैं वही उनको पढ़ते हैं। प्रारंभ में जो जैन दर्शन को प्रवेश करने वाली जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन पढ़ाई होती है। ऑनलाइन सारी की सारी कक्षाएं यूट्यूब पर डली हुई है। तो आप अगर पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो उसकी पुस्तकें मंगाकर आप घर बैठे उसका अध्ययन करके परीक्षाएं दे सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी जो वर्ष है वह इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे शास्त्रों का अध्ययन भी और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। तो आप उसमें भी यदि जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी जुड़ करके आप पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी आप जुड़कर अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। और यदि आप छात्र को, एक छात्र का 1 वर्ष का, 1 माह का अथवा 6 माह का या 5 वर्ष का एक गोद लेने का प्रयास करना चाहते हैं तो वह भी कार्यक्रम वहाँ पर है। तो उसके लिए भी आप हमसे प्रवचनों के पश्चात संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही कहेंगे कि जो है त्याग धर्म है, त्याग धर्म से बस यही सीखना कि दान देने में हमें या त्याग करने में हमें संकुचित नहीं करना। हमारे पास जितनी शक्ति होगी हम उतना दान करेंगे, यह हमें सोचना चाहिए। अभी 2 दिन पहले की घटना है। आचार्य श्री के आहार जो दानवीर वर्तमान में कहे जाते अशोक पाटनी जी, उनके यहाँ हुए आहार हुए और उनकी पत्नी जो सुशीला जी पाटनी हैं उन्होंने वहाँ 5 प्रतिमाओं के व्रत ले लिए। और जो अशोक पाटनी हैं उन्होंने 21 करोड़ 21 लाख रुपए की दान की घोषणा कर दी। और प्रतिदिन तो वह 11 लाख रुपए में 5 प्रक्षालन का सौभाग्य वहाँ ले ही रहे। तो यह सौभाग्य क्या है? पुण्य से ही प्राप्त होते हैं और पुण्य का अर्जन होता है। सौभाग्य पुण्य से प्राप्त होते हैं और वह अवसर प्राप्त करने से हमें और पुण्य का अर्जन होता है। तो हमें अपने जीवन में अपने अंतरंग का जो विकारी परिणाम है, ऐसे विकारों का त्याग करते हुए अपने जो धन का है उपयोग है वह भी उचित मार्ग में लगाना है, दान आदि में लगाना है या अपने भोग आदि में लगाना है। धन को नाश नहीं होने देना है। धन उत्कृष्ट रूप में ही हमारा उपयोग हो, ऐसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए देवादिदेव श्री उपासना भगवान की